हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक पहुँचाते हुए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही आसान भाषा में किसी भी तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदलने के तरीके बताए जाते हैं इस चैनल के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूरी होगा आपके वास्ते, सो दैट यू मे बी सेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वीडियो अपलोडेड बाय मी इन दिस चैनल। आप आज का वीडियो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कारण और परिणाम बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है। इसी सीरीज में, चूंकि ये लंबा टॉपिक होता है, इसलिए ये आज का वीडियो इस सीरीज का अंतिम वीडियो होगा। कारण और परिणाम बताने वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करने का आज का ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो भी कोई बात नहीं। नॉलेज, इंफॉर्मेशन अगर लंबा हो तो वीडियो लंबा होता है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कारण और परिणाम बताने वाले वीडियो का अंतिम पोर्शन। कारण और परिणाम बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कई तरह के वाक्य आपके सामने में आ गए। अब इस तरह की बनावट वाले वाक्य अगर आपके सामने आ जाए, कारण और परिणाम कैसे ट्रांसलेट करेंगे यह जाने। तो अगर संज्ञा, उसके साथ संज्ञा के साथ संज्ञा के बाद धातु, उसके बाद ने, के कारण या के चलते या की वजह से, की वजह से, उसके बाद फिर करता और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाले वाक्य बड़े वाक्य हो सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। You will surely be able to translate such sentences into English too. That's why don't be puzzled or perplexed. Try to understand the point. इस तरह का वाक्य अगर आपके सामने आए, सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद देंगे verb, उसके बाद for, for के बाद भी for, ये जो धातु के बाद ने के कारण के चलते हैं उसके वास्ते, और अंत में अदर वर्ड्स। एकदम आसानी से बन जाएगा ट्रांसलेशन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। देखिए कैसे बनता है। झूठ बोलने के कारण, बोलने के कारण वह दंडित किया गया। संज्ञा झूठ, धातु बोल, उसके बाद ने, फिर के कारण, फिर उसके बाद कर्ता, वह, क्रिया दंडित किया गया। एकदम इजी। झूठ बोलने के कारण तो ट्रांसलेशन बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट दे देंगे और इस तरफ के भाग का ट्रांसलेशन पहले बनेगा। ही वाज पनिश्ड, वह दंडित किया गया। फिर फॉर, और झूठ बोलने के चलते तो फॉर टेलिंग अ लाई। एकदम आसान छोटा सा वर्ड। एक एग्जाम्पल और, बिना टिकट यात्रा करने के चलते उसे जेल जाना पड़ा। बहुत बड़ा वाक्य है, ट्रांसलेशन छोटे में बन जाएगा। उसे जेल जाना पड़ा। ही अथवा शी हैड टू गो टू जेल। अब बिना टिकट यात्रा करने के कारण तो फॉर ट्रैवलिंग
विदाउट टिकट। एकदम आसान है ट्रांसलेशन बनाना, समझने की कोशिश करेंगे तो। अब किसी और तरह की बनावट वाले वाक्य, अब अगर ऐसी बनावट आपके सामने आ जाए, कुछ तो, फिर संज्ञा, फिर कुछ तो, फिर संज्ञा, उसके बाद की वजह से, की वजह से, या के कारण, या के चलते, फिर अगले आगे में एक क्लाउज आता है। ऐसा वाक्य होगा, बट तब भी कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन बन जाएगा। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र होगा व्हाट विथ कुछ तो, व्हाट प्लस नाउन, फिर व्हाट विथ अगेन, फिर नाउन, फिर क्लाउज। दूसरा तरीका, व्हाट विथ के बदले, इसके बदले पार्टली बिकॉज। पार्टली का माने होता है अंशतः, इसके बदले होता है पार्टली बिकॉज, फिर नाउन, फिर वही पार्टली बिकॉज, फिर नाउन, और अंत में जो क्लाउज दिया रहेगा क्लाउज। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। सेंटेंस थोड़ा बड़ा होगा बट समझना आसान है। एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात, थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा सचेत रहेंगे पॉइंट्स को समझने में। तो एक बात और इम्पोर्टेंट कि पिछली बातें भी याद रखनी चाहिए। जो इस वाक्य में दिया गया है क्लाउज, उस क्लाउज को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में था कि वह दंडित किया गया। दंडित किया गया मतलब पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट। पैसिव वॉइस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये ऑलरेडी बताया। तो एग्जाम्पल को समझें। कुछ तो बीमारी और कुछ गरीबी के कारण, कुछ तो बीमारी और कुछ गरीबी के कारण वह कमजोर हो गई है। इसका ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से, व्हाट विथ पॉवर्टी, सिकनेस या इलनेस, एंड व्हाट विथ पॉवर्टी। इतना हो गया। उसके बाद जोड़ना है कुछ। He has become weak, वह कमजोर हो गई है। इसी को दूसरे तरीके से पार्टली बिकॉज सिकनेस एंड पार्टली बिकॉज poverty he has become weak। एकदम आसान है, चाहे कितना बड़ा भी सेंटेंस क्यों न हो। इसी वाक्य का ट्रांसलेशन पार्टली बिकॉज
ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ या पार्टली ओइंग टू या पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ के द्वारा भी इसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। मतलब इसी वाक्य को partly because of sickness and partly because of poverty she has become weak, दूसरा partly owing to sickness and partly owing to poverty he has become weak, फिर तीसरे तरीके से partly on account of sickness and partly on account of poverty she has become weak। इसी तरह से 4-5 तरीकों से इस वाक्य को ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगला वाक्य इस बनावट वाला आ सकता है, कारण और परिणाम में। देखने कैसे किस बनावट वाला वाक्य आपके सामने, कर्ता, उसके बाद संज्ञा, संज्ञा नाउन नहीं होता है, कारण आएगा, कारण में से रह सकता है, और अंत में क्रिया आएगा, अंत में क्रिया। इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने का तरीका ये होगा, सूत्र में तरीका, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें कौन कौन सा यूज होगा? ऑफ आ सकता है, कहीं पर विथ आ सकता है, कहीं पर फॉर आ सकता है, कहीं पर फ्रॉम आ सकता है, और अंत में नाउन आ सकता है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट, मतलब कारण और परिणाम बताने वाले वाक्यों का अंतिम भाग। तो वह गुस्से से कांप रही थी, कर्ता, संज्ञा के बाद से क्रिया। तो वह कांप रही थी, she was trembling, और गुस्से से with प्रीपोजिशन के बाद नाउन, एकदम आसान। फिर मैं बुखार से पीड़ित था, इसमें भी वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई वाज सफरिंग, बुखार से, फ्रॉम फीवर। जैसे एक एग्जाम्पल और, वह कोरोना से मर गया। बीमारी से मरने में डाई ऑफ होता है, वह मर गया, ही डाइड ऑफ कोरोना। इस तरह से आपने देखा कि कारण और परिणाम बताने वाले छोटे और बड़े दोनों तरह के वाक्य का ट्रांसलेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो के अंत में यूजुअल कुछ हिंदी वाक्यों का एक सेट, जिन्हें ट्रांसलेट करके आप यह देख सकते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई या नहीं। तो वही 8-10 हिंदी वाक्य छोटे छोटे ट्रांसलेट into English। नंबर 1,
परीक्षा भवन में चोरी करने के चलते कई विद्यार्थी पकड़े गए। नंबर 2, सच बोलने के कारण उसे पुरस्कृत किया गया। नंबर 3, घूस लेने के कारण, घूस लेने की वजह से उसे निलंबित दिया गया। नंबर 4, कुछ तो कड़ी मेहनत और कुछ बुद्धि के कारण वह सफल हुई। नंबर 5, कुछ तो अच्छी किताबें और कुछ अच्छे शिक्षकों की वजह से विद्यार्थी अच्छा कर पाए। नंबर 6, कुछ तो बुढ़ापा और कुछ बीमारी के कारण वह कमजोर है। नंबर 7, वह बुखार से कांप रही थी। नंबर 8, हम लोग खुशी से नाच उठे। 9, वह एड्स से मर गई। नंबर 10 एंड लास्ट, 10वां, मैं उसकी असफलता से दुखी हूँ। ये 10 हिंदी वाक्य ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेट करके आप यह आकलन कर पाएंगे कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपने समझी अथवा नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना कमेंट अवश्य छोड़ें so that I may correct myself और वीडियो को
लाइक चैनल करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो अपलोडेड बाय मी मे रीच यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव नाइस डे, थैंक्स अ लॉट अगेन।